बात अब धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर बाबा की कर लेते हैं, जिनके घर पर लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले पता चला कि कैसे विदेशों से फंडिंग आती है, यह भी पता चला कि 40 बार विदेशों का दौरा कर चुका, और अब तस्वीर सामने आई है उस अस्तबल की जहां महंगे घोड़े यानी शौक भी महंगे थे छांगुर मियां के, ये पता चला है। मैं इस वक्त छांगुर बाबा के घर पर मौजूद हूं और घर के अंदर ही यानी उस घर के प्रांगण में छांगुर बाबा का अस्तबल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लग्जरी कंक्रीट यानी कि बीम दे करके बहुत ही मजबूत पिलर पर इस पूरे अस्तबल को बनाया गया है। और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भारी संख्या में मतलब भारी मात्रा में भूसे इकट्ठा किए गए हैं। यह वह भूसा है जिसको घोड़े खाया करते थे या जो अन्य पशु थे उनको ये चारा खिलाया करता था। मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि इस अस्तबल को भी काफ़ी मजबूत ढंग से बनाया गया है, मजबूत तरीके से बनाया गया है। और अभी यहाँ पर दरवाजे आदि लगने का काम जारी है। ये देख रहे हैं ना, खिड़कियाँ यहाँ लगनी हैं। ये देखिए बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बनी हुई ये खिड़कियों का फ्रेम है और अभी ये पूरी तरह से बन नहीं पाया है। सोचिए कि घोड़ा जहाँ पर रहता है उस पर टाइल्स लगाया है, चाहे घोड़ा फिसल जाए उसको चोट भी आ सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसने पूरी तरह की सुख सुविधाएं दी हैं जहाँ पर जैसे कि इंसान रहता है। और आप देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह की जो सामग्री है, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर छांगुर बाबा अपने घोड़ों को रखता था और वो घोड़ों का शौकीन भी था। हालांकि घोड़े यहाँ से जा चुके हैं, अस्तबल इस समय खाली है, जो और भी पशु थे वो यहाँ से हट चुके हैं। यहाँ पर कुछ सामग्री पड़ी हुई है, लेकिन छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था वह काफ़ी बड़ा था। उसके इस साम्राज्य में मस्जिद भी है, मजार भी है, मदरसा भी है, जहाँ पर अरबी फारसी की पढ़ाई होती थी। और साथ ही ये देखिए दो मकान है, एक मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है कई दोनों तरफ से, और एक आलीशान मकान अभी 3 तल्ले का यानी कि 3 फ्लोर का यह पूरी तरह से खड़ा हुआ है, जिस पर बुलडोजर चल सकता है। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध निर्माण जो किया गया था अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन के द्वारा, आज भी उस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट तरह से बुलडोजर यहाँ पर अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है जारी है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, चूंकि सैकड़ों करोड़ की फंडिंग हुई है, हवाला के द्वारा हुई है, विदेशों से हुई है, अरब से हुई है, ऐसे में ईडी ने भी अब इस केस में पूरी तरह से एंट्री कर लिया है। अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था, कहा था कि यह सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं है, देशद्रोह का भी मामला है, देश के साथ गद्दारी का मामला है। तो ऐसे में एनआईए भी आने वाले समय में अपनी जांच कर सकती है और आगे चल के कि छांगुर बाबा के पास जो पैसे आए कहां कहां लगे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, लखनऊ या उत्तर प्रदेश में कहां कहां पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उससे क्या क्या हुआ है, धर्मांतरण में कितने लोगों को धर्मांतरण कराया गया है, इन तमाम पहलुओं की अब जांच होगी और बहुत ही गहनता से जांच होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उस जांच में जिनको भी दोषी पाया जाएगा, जिनका भी नेटवर्क रहेगा, जिन्होंने अवैध ढंग से संपत्तियों को अर्जित किया होगा, सब पे कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो आप देख सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में ईडी भी आ चुकी है। पहले से उत्तर प्रदेश एसटीएफ और एटीएस की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। छांगुर बाबा जेल में है। छांगुर बाबा का जो मास्टरमाइंड मोहम्मद अहमद है, अभी वो फरार है, उसके खिलाफ भी वारंट जारी है। उसका जो सलाहकार है वह भी फरार है। उन दोनों के अकाउंट में एक बार में 50 लाख आरटीजीएस हुआ है, एक बार में 40 लाख रुपए का आरटीजीएस हुआ है, जिसका सबूत मैंने दिया है। रिपब्लिक भारत पूरे देश को दिखा भी रहा है। वो जो सारे कागजात हैं मैंने प्रस्तुत किए हैं। साथ ही जो नीतू है, नीतू नवीन वोहरा, वो जेल में है, और जो नवीन वोहरा है, नवीन घनश्याम वोहरा, वह भी जेल में है। उसकी नाबालिग बेटी को मोहम्मद अहमद लेके फरार है, अभी वह पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। तो जो साम्राज्य है वह धीरे धीरे करके यहाँ पर काम उसको ढहाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। और साथ ही आप देखिए हर तरह की स्कीम भी लेता था। यहाँ पर आप देखिए
स्कीम किस तरह से लेता था कि प्रधानमंत्री, ये देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी लाभ लेता था और वहां भी उसने अन्य का लाभ लिया है। तो देख लीजिए, देश का खाके देश के साथ गद्दारी करने का जो मामला निकल कर आया है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में विदेशी अरब कंट्री के पैसों से यहां पर सनातनियों का धर्मांतरण कराया जाता था। अलग अलग कैटेगरी के रेट थे, सवर्ण का अलग रेट था, ओबीसी का अलग था, दलित का अलग रेट था। अब इस पूरे गिरोह पर कहीं न कहीं ईडी शिकंजा कसेगा। आने वाले समय में इसमें एनआईए भी इन्वॉल्व होगा और पूरे इस खेल को फिर से एक बार सामने लाया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, आपकी रिपोर्ट्स हम दिखा रहे थे कि किस तरह के खुलासे हुए हैं। ईडी की एंट्री हो चुकी है, जानकारी ये मिल रही है कि अस्तबल भी था, महंगे कुत्तों का भी शौकीन था, तो बहुत शौकीनी वाले अंदाज में रह रहा था और खुद को फकीर दिखाने की कोशिश करता था। इसकी मंशा क्या थी? घुसपैठियों वाला जो कनेक्शन सामने आया, क्या कोई उससे जुड़ा खुलासा भी हो सकता है? क्योंकि घुसपैठिए तो कोई भी हो सकते हैं, किसी को भी ले आके रख सकता है, कोई आतंकी हो सकता है, कोई घुसपैठिए ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ रहना चाहते हो, छुपना चाहते हो भारत में। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आना अभी बाकी है। चूंकि जब जांच होगी, जांच बढ़ेगी तो बहुत कुछ आएगा। जैसा कि आतंकी कनेक्शन की भी बात हुई है कि जो 16 करोड़ रुपए से जो प्रॉपर्टी महाराष्ट्र के पुणे में ली गई है, वहां पर आरोप लगा है कि वहां धर्मांतरण के साथ साथ आतंकी गतिविधियों का भी काम होता था। सहारनपुर से एक पीड़ित ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उसको बचाया जाए, उसके घर में आतंकवादी पल रहे हैं। और जो छांगुर का जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद अहमद, जो फरार है, जिसके खिलाफ वारंट जारी है, उसने 2 आतंकी उसके घर में बसा दिए। तो देखो, 2 मामले हैं जिसमें आतंकी का जिक्र है। साथ ही अवैध फंडिंग आया ही है, अरब कंट्री से पैसा आया है, आरटीजीएस हुआ है। जिनके अकाउंट्स पे आरटीजीएस हुआ है वो सारे लोग अभी फरार हैं। यानी देखा जाए, यहाँ पर एक स्थानीय नेता हैं, वो उन्होंने भी छांगुर बाबा को ब्लैकमेल करके अपने अकाउंट से पैसा लिया है, वो भी फरार हैं। साथ ही जो उसका जहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई आज भी चल रही है, वो तस्वीरें भी दिखाते जाइए, आप जानकारी दे ही रहे हैं साथ में। बिल्कुल, देखिए, और मैं ग्राउंड जीरो पर तो हूँ। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये बुलडोजर, आप सोचिए कि किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। आप देखिए कि बुलडोजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 7 से 8 बुलडोजर सिर्फ फ्रंट साइड पे काम कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से साम्राज्य गिरता हुआ दिख रहा है। लाइव तस्वीरें आप देखिए। 50 लाख करोड़ रुपए का ऊपर का सेटअप है। ये जो सोलर का है, ये जो सोलर पैनल, एक पैनल 10-10 हजार रुपए का है, यह बताया जा रहा है। 50 लाख रुपए लगभग इसका पूरा आकलन हो रहा है। और नीचे एक इलेक्ट्रिक का पावर सेंटर है, एक ऐसा रूम है जहां पर इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अंदर ही एक बड़े जनरेटर का सेट है और कैंपस के अंदर ही बिजली विभाग का खंभा गड़ा है, पोल गड़ा है। बिजली अंदर तक, उसके घर तक आई है। अंडरग्राउंड केबल है मजबूत मजबूत, बहुत कुछ यहाँ पर है। इस घर के अंदर ही अस्तबल है, लग्जरी अस्तबल, जहाँ पे टाइल्स लगे हैं, शानदार पत्थर लगाए गए हैं चारों तरफ, फर्श पर भी, घोड़े के लिए, पशुओं के लिए। साथ ही अब देखिए ये किस तरह से ये पूरा जो इसका जो अवैध साम्राज्य था वो ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर पूरी तरह से जद्दोजहद करके इसको मिट्टी में मिलाने का काम कर। ये देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें दिख रही हैं। रिपब्लिक भारत आज दुनिया को ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जो ये एक तरह से देश के विरोध में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था, जिसका खुलासा हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी और आप देख सकते हैं कि वह कार्रवाई जारी है। और यह कार्रवाई बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियां नहीं चल सकती हैं। यहाँ पर महिलाओं और बेटियों के अपमान के साथ नहीं खेला जा सकता है, जो साफ मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बता दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो चीजें हैं ये जो चीजें हैं यह सामने आपके घटित हो रही हैं। एक ऐसा उदाहरण पेश किया जा रहा है जिसको देश देख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उतरौला में, बलरामपुर में यह जो कार्रवाई दिख रही है, ये शायद दूसरे प्रदेश के मुखियों को
शायद प्रेरित करे कि अगर उनके राज्य में अगर इस तरह की कोई गतिविधियां हो रही हैं तो कैसे एक्शन लेना है, वह यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के पुलिस प्रशासन से सीखने वाली बात है। जिस तरह से देश विरोधी, प्रदेश विरोधी यहाँ पर गतिविधियां चल रही थी, राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी जो गतिविधियां चल रही थी, उस पर कहीं न कहीं बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि छांगुर बाबा का जो अवैध साम्राज्य था, जो काला साम्राज्य था, जो उसका पीर मोहम्मद से जो उसका चेहरा खुल करके एक निकल कर आया है, देश विरोधी तत्वों से जो वो लिप्त था, वो जो चेहरा है वो देश के सामने आ चुका है। छांगुर बाबा अपने सहयोगियों के साथ जेल में बंद है। उसके जो फंड मैनेजर हैं वह अभी गायब हैं और उनके खिलाफ पुलिस पूरी तरह से सबूत इकट्ठा कर रही है और पुलिस जो है कई टीमें बना करके उनके पीछे लगी हुई है। ये देखिए किस तरह से सोनल का ये जो सोलर पैनल है वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। आप सोचिए कि एक एक पैनल लगाने के लिए लोग सोचते हैं कि क्या मैं एक पैनल लगा सकता हूं, 1 किलोवाट की बिजली क्या ले सकता हूं, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सोचिए कि पूरा पैनल का यहाँ पर व्यवस्था ही कर दिया गया है, पूरा यहाँ पर हब तैयार कर दिया गया है सोलर पैनल का। आप देखिए चारों तरफ छत पर सिर्फ सोलर पैनल ही दिख रहा है, पूरे छत को इस समय सोलर के पैनल से पाट दिया गया है। करोड़ों का सेटअप सोचिए यहाँ पर लगा हुआ। अगर हम मशीनों की बात करें, सोलर सेटअप की बात करें, तो ये कम से कम 1 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए होंगे, जो एक अनुमानित राशि है। बहुत ही मजबूत इस निर्माण को इसने कराया था, क्योंकि उसको मालूम था कि यह जो काम हो रहा है यहाँ लंबे समय तक धर्मांतरण का काम होगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, यहाँ पर जो देश दुनिया से लोग आएंगे उनको यहाँ रुकाया जाएगा, उनको लग्जरी सुविधा दी जाएगी, उनका ब्रेन वॉश होगा। बगल में मदरसा है, मदरसे में अरबी फारसी की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, यहाँ पर कई मज़ारें हैं, यहाँ पर सब कुछ है जिसको छांगुर बाबा चाहता था कि वो सारी चीज़ें हों, वो सब कुछ यहाँ पर उसने तैयार किया हुआ था। लेकिन अब देखिए उसके साम्राज्य को यहाँ पर ढहाया जा रहा है। इसमें ईडी आ चुकी है, बहुत बड़ी बात है। ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। ईडी जो पूरी तरह से फंड जहाँ पर गलत पैसे का आदान प्रदान हुआ हो, देश विदेश का पैसा इन्वॉल्व हो, उसमें ईडी काम करती है। अब ईडी आई है और देश विरोधी मामलों को लेकर यहाँ पर एनआईए भी आ सकती है। छांगुर बाबा को रिमांड में लेकर पूछताछ भी की जा सकती है कि और उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, पूना से लेके महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर या दिल्ली लखनऊ कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है, संपत्ति बनाई गई है, पैसा 40 अकाउंटों में कहाँ कहाँ गया, कितनी बार उनके लोग विदेशों में आए कर रहा है उत्तर प्रदेश। वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया।